नमस्कार। मैं अविनाश कुमार सोनू, प्रदेश सचिव जन अधिकार छात्र परिषद। इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी में जहां कुछ राजनीतिक दल के राजनेता लाशों पे व्यापारी कर रहे हैं, लाशों का व्यापारी कर रहे हैं, लाशों के ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं, वहीं कुछ राजनीतिक संगठन के राजनेता लोग अपने जी जान सर्वस्व जीवन को न्यौछावर किए हुए हैं। आज इस कोरोना नामक वैश्विक आपदा में जहां कुछ एक लोग, कुछ एक भाई, कुछ बहनें, कुछ माताएं अपने बच्चे को खो दे रही हैं, कुछ पिता अपनी बेटियां को खो दे रही हैं, कुछ भाई अपने बहनों को खो दे रही हैं, किन्हीं को ऑक्सीजन का अभाव है, किन्हीं को रेमडेसिविर मेडिसिन का अभाव है, किन्हीं को खाना नहीं मिल पा रहा, किन्हीं को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सत्ताधारी राजनेता लोग, मैं किसी भी राजनीतिक संगठन या राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं और ना ही किसी भी राजनीतिक पार्टी को मैं कलुषित कहना चाह रहा हूं। हाँ, कलुषित तो राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टी के राजनेता होते हैं, उनके अधिकारीगण होते हैं। जहां किसी भी राजनीतिक संगठन के कुछ राजनेता, कुछ पदाधिकारी दिन रात पुरुषार्थ सेवा में लगे हुए हैं, अपने जीवन को सेवार्थ, मानव सेवार्थ लगा रखे हैं, वहीं जाने माने देश के राजनीतिक संगठन के माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी, जिन्होंने अपने घर में 5 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस को कैनवास से ढक करके रखा हुआ था, वहीं उन्हीं के जिले में बहुत सारे कोरोना से मरीज जो थे वो अपना प्राण त्याग रहे थे। काल कवलित कोरोना उनको की जा रही थी। एक मैं बात कहना चाहूंगा, जो माननीय सांसद महोदय थे, उन्होंने सांसद निधि के तहत लगभग 5 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस लाया था। तो जब उन्होंने एम्बुलेंस लाया था तो वहाँ की जो जिला प्रशासन थी, वहाँ के जो जिला प्रशासन थे वो क्या कर रहे थे, ये किसी भी जब विकट आपदा आती है नेशन के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, तो एक इमरजेंसी एक्ट होता है जो कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है और फुल पावर में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्टर होते हैं। वो किसी के भी बिल्डिंग, किसी के भी भवन, किसी के भी घर को, किसी के भी गाड़ी को पुरुष सेवार्थ में उपयोग कर सकते हैं। तो मैं वहाँ के कलेक्टर महोदय को भी कहना चाहूँगा, क्यों क्या है आपके पास इमरजेंसी नामक कोई एक्ट नहीं आया? और यदि नहीं आया तो फिर लॉकडाउन क्यों, उस डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन क्यों? और यदि आया तो फिर आपने उन एम्बुलेंस को जब्त क्यों नहीं किया? या तो फिर आप राजनीतिक सत्ताधारी से डर गए, या कहीं ना कहीं सिस्टम में आपके ऊपर से प्रेशर है जो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटर को कन्विंस नहीं कर सकता इसके बिहाफ? और क्या यदि कन्विंस कर सकता है तो कोई ऐसे राजनेता जो कि 5 बार सांसद रह चुके हैं और वेस्ट सांसद का अवार्ड उनको फॉरेन से मिल चुका है, मैं नाम लेने जा रहा हूं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो माननीय श्री पप्पू यादव जी, जो कि ना तो सांसद हैं ना ही विधायक हैं, उसके बाद भी वो 24 घंटा मानव सेवार्थ में लगे हुए हैं। इस आपदा में लोगों की जान बचाने के लिए लगे हुए हैं। ऑक्सीजन अपने निजी पैसा से ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं, अपने निजी पैसा से एम्बुलेंस चलवा रहे हैं, अपने निजी पैसा से वेंटिलेटर दिलवा रहे हैं, अपने निजी पैसा से रेमडेसिविर मेडिसिन दिलवा रहे हैं, अपने निजी पैसा से अनिश्चितकालीन लंगर चलवा रहे हैं। हर एक लगभग तमाम जिलों में, बिहार के तमाम जिलों में, दिल्ली में, जहां जहां पार्टी एक्टिव है वहां वहां मुफ्त लंगर चलाया जा रहा है। और ये माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी, जो कि लगभग 5 दर्जन से ऊपर एम्बुलेंस रखे हुए थे, उनके ऊपर भी
सीबीआई इन माननीय पप्पू यादव ने ही डाला छापा, पप्पू यादव नहीं मारा, और तमाम जितने भी एम्बुलेंस थे सबको उजागर किया कि देखिए इस आपदा के काल में भी इतने सारे एम्बुलेंस रखे हुए हैं और उस एम्बुलेंस से बालू ढोया जाता है, ना जाने और क्या क्या किस तरीके की तस्करी उस एम्बुलेंस से की जाती होगी। और उस एम्बुलेंस पे पूर्ण रूप से लिखा हुआ है श्री राजीव प्रताप रूडी माननीय सांसद महोदय के निधि कोष से। मैं कहना चाहता हूं, जब किसी भी विपदा की स्थिति में देश के साथ चाहे कोई भी खड़ा हो, चाहे राजनेता हो या कोई भी इंसान खड़ा हो, और यदि किसी के द्वारा अर्जित की गई कुछ ऐसा साधन जो कि मानव हित में है और वो भी किसी निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी संपत्ति है, तो क्या उसका उजागर कर देना देशद्रोह है? क्या उसका उजागर कर देने से एफआईआर कर देनी चाहिए? ये तो वही वाली बात हो गई। चोरी भी, सिनाजोरी भी माननीय राजीव प्रताप रूडी जी के यहाँ माननीय पप्पू यादव एक्स एमपी ने जब छापे मारी और उन्होंने लगभग 5 दर्जन से ऊपर एम्बुलेंस दिखाया, तो माननीय राजीव प्रताप रूडी जी ने राज्य सरकार से मिलकर के और अपने सत्ताधारी राजनीतिक संगठन से मिलकर के जबरन इन पर एफआईआर डलवाया, जो कि बिल्कुल कहीं से भी जिसका कोई भी आधार नहीं है। टोटली दैट्स कंप्लीटली वेस्टलेस, टोटली बेसलेस है। ऐसे स्थिति में मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं, यदि आने वाले समय में ऐसी राजनीति होते रही और अभी माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो पूरे देश की जितनी भी जनता है वो कभी भी सत्ताधारी होने का मौका नहीं देगा। और जो जनता, जो प्रजा आपको सत्ता के सिंहासन पर बैठाता है, आपदा काल आने के बाद भी उसे एम्बुलेंस जैसी सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन जैसी सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है, तो वही प्रजा आपको सत्ता के सिंहासन से गलियारे तक खींच कर लाएगा और सत्ता के सिंहासन से नीचे उतार देगा। पूरा का पूरा जो राजनीतिक संगठन है, पूरा का पूरा जो राजनीतिक प्रक्रिया है, आपकी जो राजनीतिक षड्यंत्र है, टोटली रूप से सब का सब समाप्त हो जाएगा। मैं आग्रह करता हूं कि माननीय पप्पू यादव जी पे जो बेसलेस एफआईआर लॉन्च किया गया है, उस एफआईआर को विड्रॉ करें और माननीय राजीव प्रताप रूडी जी, जिन्होंने इस आपदा काल में लगभग 6 दर्जन 5 दर्जन से ऊपर एम्बुलेंस रखा हुआ था, उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करें। धन्यवाद। सत श्री अकाल। नमस्कार।